हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? जब भी होंगे अच्छे होंगे। और आज जो है से फिर हमने क्या है, हिस्ट्री का मतलब 12th हिस्ट्री का जैसे मतलब क्या है, जो 4 वीडियो लेकर आए हैं। ठीक ना। ये वीडियो क्या है, आज जो बनेगा से क्या है, वीडियो 4 बनेगा, यानी चौथा वीडियो बनेगा। ठीक ना। हमने क्या है 12th हिस्ट्री का 3 वीडियो क्या है अपलोड क्या है कर दिए हैं। ठीक ना। अगर आप उस वीडियो को पहले आप नहीं देखे होंगे तो आप 12th RK क्लास पर जाइएगा और वहाँ जैसे आप यूट्यूब पर सर्च मारिएगा तो आपका वो वीडियो 3 गो जो है से मतलब क्या है आपका प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। ठीक ना। उसको पहले आप देखिएगा, तभी आपका समझ में जैसे क्या है 4 वीडियो से आपका समझ में जो भी उसमें क्वेश्चन बताया जाएगा आपका समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में ऐसा आने वाला नहीं है। अगर आप 2024 एग्ज़ाम के लिए केवल आर्ट्स के लिए लाभ लेना चाहते हैं बहुत अच्छे से अच्छे पूर्वक, तो आप इस चैनल को से मतलब सर क्या है जुटे। ठीक ना। और इस वीडियो को अच्छे पूर्वक मतलब क्या आप देखें, और देखला के बाद आप भी क्या है उसको नोट्स बनाइए। ठीक ना। और हम गारंटी देते हैं कि आपका मतलब क्या है इस चैनल से क्या है सफलता प्राप्त आपका अच्छा होगा। ठीक ना। तो आज देखिए हम क्या है 4 वीडियो मतलब क्या है बनाने जा रहे हैं। अगर वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब क्या है करना न भूलिएगा। ठीक ना। तो चलिए इसको हम ना देरी करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। आइए अब देखिए, यहाँ ये भी बता दे रहे हैं कि पार्ट 1 में पार्ट 1 वीडियो, पार्ट 2 वीडियो और क्या है पार्ट 3 वीडियो, यानी कि 3 वीडियो में जैसे मतलब क्या है पार्ट 1 वीडियो में जैसे क्या है क्वेश्चन 5 को बताया गया है, पार्ट 2 वीडियो में भी जैसे क्या है क्वेश्चन 5 को बता दिया गया है, और पार्ट 3 वीडियो में भी जैसे क्वेश्चन 5 को बता दिया गया है। और आज जैसे मतलब यानी कि कुल मिलाकर अभी तक जैसे क्या है 15 क्वेश्चन क्या है बता दिया गया है। लेकिन आज जैसे क्या है क्वेश्चन नंबर हम 16 से चलेंगे, जो आपका पार्ट 4 वीडियो बनेगा। ये क्या बनेगा, पार्ट 4 वीडियो बनेगा। ठीक ना। तो आप पहले पार्ट 1 वीडियो भी देख लीजिएगा और पार्ट 2 वीडियो भी देख लीजिएगा, पार्ट 3 वीडियो भी देख लीजिएगा। ये आपका प्ले लिस्ट में आपका वीडियो पड़ा हुआ है। ठीक ना। अगर उसको देख लेते हैं तो आप पार्ट 4 वीडियो आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है इसमें 16 से, यानी कि कार्बन तो आपका हो चुका है 15 तक, 16 से देखिए। देखिए क्वेश्चन 16 का इसमें दिया है, समझिएगा गौर से। दिया है कि पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। देखिए पुरातत्व अब किसे कहते हैं, तो पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। इसमें दिया है क्या, उत्तर इसका इस प्रकार है कि खनन के द्वारा, खनन के मतलब होता है खोदाई, खनन के मतलब क्या होता है खोदाई। तो खनन के द्वारा पृथ्वी के गर्भ से, पृथ्वी के गर्भ मतलब क्या होता है पृथ्वी के अंदर से, पृथ्वी के अंदर से, पृथ्वी के गर्भ से निकले हुए पदार्थ को पुरातत्व कहा जाता है। मतलब बताया जा रहा है क्या, अगर आम भाषा में इसको अगर बोला जाए तो पृथ्वी से जो भी मतलब क्या है आप खोद कर उसको बाहर निकालते हैं, तो बाहर जो निकालते हैं तो उसी पदार्थ को हम क्या बोलते हैं पुरातत्व क्या है कहा जाता है। ठीक ना। पुरातत्व संस्कृत भाषा का एक क्या है ये शब्द है। पुरातत्व जो है ना आपका एक संस्कृत भाषा का मतलब क्या है शब्द है। ठीक ना। इसका जिसका अर्थ क्या होता है, किसका अर्थ पुरातत्व का, यानी कि संस्कृत भाषा का जो अर्थ है पुरातत्व, तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है खोदना। इसका अर्थ क्या होता है खोदना का होता है। ठीक ना। तो आप हाई होप इसको मतलब अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक ना। अब इसको हम क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर चलते हैं। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है कि हड़प्पा सभ्यता के सिंचाई व्यवस्था पर प्रकाश डाले। देखिए हड़प्पा सभ्यता भी आपका बोल देगा, या तो फिर आपका क्वेश्चन दे देगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के सिंचाई व्यवस्था पर प्रकाश डाले, ये आपका बोल देगा कि सिंधु घाटी के सभ्यता पर सिंधु घाटी के सिंचाई व्यवस्था पर प्रकाश डाले। तो इसका जवाब एक ही देना है, क्या इसको देना है। तो इसका उत्तर इस प्रकार है कि हड़प्पा सभ्यता की सिंचाई व्यवस्था बहुत ही उत्तम है। उत्तम के मतलब क्या होता है बहुत ही अच्छा। ठीक ना। मैंने हड़प्पा सभ्यता की सिंचाई की जो व्यवस्था जो था वो बहुत ही मतलब क्या था अच्छा था। ठीक ना, मैंने अच्छा है। यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था, यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो है आपका सिंधु नदी के किनारे क्या ही बसा हुआ है। कहाँ बसा हुआ है, तो सिंधु नदी के
किनारे बसा हुआ था। कौन बसा हुआ था? हड़प्पा सभ्यता। यहाँ के लोग नदी से नहरों का निर्माण करके सिंचाई करते थे। मतलब का नाम है क्या इसमें कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हैं से नदी से जैसे क्या है पतले पतले जैसे क्या है नहरें निकालते थे, और नहर निकाल कर जो है से हड़प्पा सभ्यता के जो भी कृषि था उस कृषि में सिंचाई में अहम भूमिका इस नहर के माध्यम से निभाया जाता था। मतलब नहर के माध्यम से कृषि सिंचाई जैसे क्या है किया करते थे। किन लोग? हड़प्पा वासी के लोग। ठीक ना। अब इसमें बताया जा रहा है क्या कि इस सभ्यता में कुआं एवं तालाबों के द्वारा भी सिंचाई के आगे देखिए के प्रमाण मिले हैं। मतलब बताया जा रहा है क्या कि हड़प्पा सभ्यता से जो है आपका कुआं और क्या है तालाब, कुआं और क्या है तालाब से भी जैसे क्या है प्रमाण मिला। प्रमाण के मतलब क्या होता है? प्रूफ होता है। प्रमाण के मतलब क्या होता है? प्रूफ, कि वहाँ कुआं और तालाब से भी क्या है हड़प्पा सभ्यता का जो कृषि जो था उसको उस यानी कि तालाब से और कुआं से भी सिंचाई किया जाता था। ठीक ना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सिंचाई व्यवस्था बहुत ही मतलब क्या था? अच्छा था। यानी कि हड़प्पा सभ्यता का सिंचाई व्यवस्था जो था ये बहुत ही क्या था? अच्छा था। ठीक ना। अब इसको अच्छे से आप समझ गए होंगे। ठीक ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या दिया है। 17 देखिए दिया है। क्वेश्चन नंबर क्या दिया है? देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है। ठीक ना। देखिए 16 है और ये 17 है। ठीक ना। और 17 इसको क्या है डबल लिखा गया है। ठीक है। इसको आप याद रखिएगा कि क्वेश्चन नंबर ही कितना है? 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर ही 18 हो जाएगा। ठीक ना। मिस्टेक से लिखा गया है। देखिए इसमें क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 18 का दिया है। ठीक ना, कि हड़प्पा सभ्यता को मातृ प्रधान सभ्यता क्यों कहा जाता है? ठीक ना। माने मातृ के मतलब क्या होता है? माता। तो माता के यहाँ जैसे क्या है प्रधानता था। प्रधानता मतलब उनका उच्च स्तर मतलब क्या दिया जाता था। किनको? माता को। कहाँ? हड़प्पा सभ्यता में। क्यों दिया जाता था? तो इसका उत्तर इस प्रकार आप दीजिएगा कि यह बिल्कुल सत्य है। माने हड़प्पा सभ्यता को कहना है कि हड़प्पा सभ्यता को मातृ प्रधान सभ्यता कहना जो है से यह बिल्कुल सत्य है। क्यों सत्य है? कि हड़प्पा सभ्यता मातृ प्रधान सभ्यता है क्योंकि यहाँ के लोग धरती को उर्वरकता की देवी मानकर उनकी पूजा करते थे। मतलब बताया जा रहा है क्या कि मातृ प्रधानता का मतलब क्या है कि धरती को जैसे मतलब क्या है माता मानते थे, और माता मानकर जैसे क्या है धरती को पूजा करते थे। बोले कि माता क्या है, जैसे देखिए धरती को उन लोग माता मानते थे। प्लस में क्या है कि जब माता मानते थे वो क्या है कि धरती को मानने के मतलब ये होता है कि ज़मीन का उर्वरकता शक्ति जैसे क्या है बरकरार क्या है इन्हीं पर आश्रित क्या है टिका हुआ रहता था। अगर बाई देवी मान लीजिए कि ढंग रूप से जैसे क्या है इन लोग पूजा पाठ करने में चाहे जो भी करने में मतलब इन लोग अगर अच्छा से नहीं कर पाते हैं तो धरती का उर्वरकता जैसे क्या है समाप्त हो सकता है, और जब समाप्त अगर हो जाएगा तो वहाँ कृषि का फसलें कोई भी जैसे क्या ढंग रूप से नहीं हो पाएगा। इसीलिए इन लोग धरती को उर्वरकता की देवी मानकर उनकी पूजा करते थे। किनको? मातृ को प्रधानता को। यहाँ तक कि घर की मुखिया पिता न होकर जैसे क्या है माता होती थी। मतलब घर में जो मतलब हेड ऐसे अगर देखा जाए तो कौन? पिता होते हैं। लेकिन पिता को मैंने मुखिया न मानकर जैसे क्या है माता की वहाँ प्रधानता दी जाती थी। कहाँ? हड़प्पा सभ्यता में। स्त्रियाँ उच्च शिक्षा जैसे क्या है ग्रहण कर सकती थी। ठीक ना। वहाँ माने स्त्रियाँ जो है से उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकती है। कहाँ? हड़प्पा सभ्यता में। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता मातृ प्रधान सभ्यता थी। कहाँ के? हड़प्पा सभ्यता के। ठीक ना। आइए आप इसको समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर देखिए क्या दिया है। देखिए 18 है लेकिन आपका क्वेश्चन नंबर अब क्या है बढ़ते जाएगा, क्योंकि थोड़ा उल्टा लिखा चुका है तो सब इसमें उल्टा बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर मतलब 19 था तो ये कितना हो जाएगा? 17 18 ना था, ये 19 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर हो जाएगा, ये 19 क्वेश्चन नंबर हो जाएगा।
और जहाँ 19 है तो वहाँ आपका 20 हो जाएगा, ठीक ना। तो क्वेश्चन से नहीं है आपका, मतलब क्या है, नंबर से नहीं लेके चलना है आपका, चलना है क्या है, क्वेश्चन से पकड़ना है, ठीक ना, ये समझिएगा आप। इसमें क्या दिया है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि पर प्रकाश डाले। मैंने हड़प्पा सभ्यता के जो लिपि जो था, लिपि के मतलब क्या होता है, लिखना। लिपि के मतलब क्या होता है, लिखना। तो लिपि पर क्या हमको प्रकाश डालना है, कहाँ के लिपि पर जी, तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि पर। देखिए ध्यान से, इसका उत्तर इस प्रकार है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसा था, भाव चित्रात्मक। अब बोलिए कि भाव चित्रात्मक के मतलब क्या होता है। देखिए जो भी, जैसे आज की डेट में हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लोग छोटे बच्चे लोग को पढ़ाते हैं तो क्या बोलते हैं कि बाबू अब बी से बॉल लिखल है, बी से बॉल। मान लीजिए कि हम गेंद लिख दिए, क्या लिखे, हम गेंद लिख दिए, क्या लिखे, गेंद लिख दिए। तो गेंद लिख भी दिए और प्लस में सर क्या है, गेंद का सर क्या है, चित्र भी बना दिए। चित्र यानी गेंद लिख दिए हिंदी में, गेंद जैसे क्या है हिंदी में इसे लिख दिए, ठीक ना, और उसका चित्र भी सर क्या है, गेंद का बना दिए। तो इसी को हम सर क्या बोलते हैं, भाव चित्रात्मक। मतलब लिख कर और साथ ही उसका सर क्या है, चित्र को जो दर्शा दिया जाता है उसी को हम बोलते हैं क्या, भाव चित्रात्मक। जैसे बोलते हैं क से कबूतर, बोलते हैं कि नहीं, तो कबूतर देखिए लिख भी दिया गया, साथ में क्या है, कबूतर का जैसे क्या है, चित्र भी क्या बना दिया जाता था। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, भाव चित्रात्मक कहते हैं। क्या बोलते हैं, भाव चित्रात्मक कहते हैं, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या दिया है कि भाव चित्रात्मक की लिपि थी, कहाँ की लिपि थी जी, तो हड़प्पा सभ्यता की। जो आज तक कोई भी इतिहासकार इस लिपि को नहीं पढ़ पाया है। अच्छा तो बात है कि प्राग ऐतिहासिक काल में क्या है, मनुष्य जो है से मतलब क्या है, न पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं जानता था, यानी कि बौरा था। लेकिन क्या है, जैसे अर्ध ऐतिहासिक काल आया तो इसमें मनुष्य क्या है, कम से कम लिखना तो जाना, लेकिन इसको पढ़ना जैसे क्या है, नहीं सर जाना, ठीक ना। तो इस लिपि को पढ़ नहीं पाया है। यह लिपि की खास बात यह थी कि पहली लाइन जो है से क्या है, स्टार्टिंग वाला जो लाइन जो होता था, चाहे जो भी हेडिंग आप लिखते होंगे, ठीक ना, तो पहली लाइन दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। क्या से, तो बाएं से यानी कि दाएं से, तो दायां क्या हो जाएगा, इस साइड से इसको ऐसे इस प्रकार से ऐसे लिखेंगे। तो एने हो गया सर कौची, दायां, अब एने सर हो गया कौची, बायां। तो दाएं से जैसे क्या है, बाएं की ओर क्या है, लिखते थे, ठीक ना। लेकिन इसमें क्या बताया गया कि और बाकी लाइन जो है, बाकी लाइन माने एक स्टार्टिंग वाला हेडिंग जैसे क्या है, दाएं से क्या है, बाएं की ओर लिखा जाता था। बाकी जो है मतलब फिर क्या लिखते थे, ठीक ना, वो बाएं से, कहाँ से, बाएं से जैसे क्या है, दाएं की ओर क्या लिखा जाता है। अब बाएं से क्या बोलेंगे, जैसे अभी हम लोग सर क्या है लिखते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार से क्या है लिखा हुआ था, कहाँ, हड़प्पा सभ्यता की लिपि की बाएं से दाएं की ओर क्या है, लिखी जाती थी। तो इसी के हम क्या बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता की लिपि पर प्रकाश डाले, ठीक ना। अब इसको अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 20 है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 20, समझिएगा, ठीक ना। अब देखिए है 19 लेकिन होगा 20। हड़प्पा संस्कृति में वर्णित विभिन्न जानवरों के नाम बताइए। मैंने हड़प्पा के संस्कृति में जो वर्णित जो हैं विभिन्न जानवर कौन कौन सा होते थे, मतलब फेमस, अच्छा, ठीक ना, उनका रहन सहन के लिए, हड़प्पा सभ्यता के वासियों के लिए रहन सहन के लिए मतलब कौन कौन से ऐसे जानवर हैं, उनका नाम बताना है। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के में रहने वाले जानवर जो है से क्या है, इस प्रकार है। इसका उत्तर ऐसे है कि मवेशी होते थे। क्या होते थे, मवेशी। प्लस में क्या है, भेड़ होते थे, बकरी होते थे, भैंस होते थे, सूअर होता था, ठीक ना। सूअर की हड्डी आदि प्राणी वैज्ञानिक के अनुसार, माने प्राणी के मतलब क्या है, प्राणी वैज्ञानिक के अनुसार जैसे क्या है, इसमें क्या बताया गया है, यहाँ के लोग ये जानवर पालते थे। मतलब एक प्रमाण प्रूफ मिला है कि वहाँ के लोग जैसे क्या है, भैंस हो गया, बकरी हो गया, ठीक ना, प्लस में आपका जैसे क्या है, और इसमें दिया है, एक मिनट, देखिए प्लस में इसमें सर क्या है आपका दिया है कि हाँ सूअर है, ठीक ना, भेड़ है, ये सब जैसे क्या पाला जाता था। कहाँ, हड़प्पा सभ्यता में। यहाँ के लोग जो है क्या है, जानवर पालते थे, ठीक ना। यहाँ के ये लोग सब जानवर मतलब पालते थे, जो भी ऊपर में हमने बताएं। जंगली प्रजातियाँ में क्या पाई जाती थी वहाँ, तो सूअर पाला जाता था, जिसको बोलते हैं बराह को हम क्या बोलते हैं, सूअर। प्लस में क्या है,
हिरन भी सर क्या उन लोग पालते थे, घड़ियाल पालते थे इत्यादि हड्डियाँ भी शामिल है। ये सब जैसे मतलब सर क्या है किससे मिला है, तो वहाँ के हड्डियाँ से आपका प्रमाण यानी कि प्रूफ मिला है। वहाँ का जब हड्डी जब मिला खुदाई के बाद तो इससे था पता चलता है कि यहाँ के लोग जो है यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग ये सभी जानवर के रूप में मतलब क्या है पालते थे, ठीक ना, शामिल है। और मछली तथा पक्षियों की हड्डियाँ भी मिला है, यानी कि मछली भी मतलब सर क्या है वहाँ मिला है और पक्षियाँ के हड्डी भी मिला है, यानी कि मछली के कांटा मिला होगा तो साबित होता है कि मछली भी उन लोग पालते होंगे, ठीक ना। प्लस में पक्षियों का भी हड्डी मिला है, यानी समझते होंगे कि पक्षी भी इन लोग पालते होंगे, ठीक ना। तो ये सभी जैसे क्या है वहाँ का जानवर और पक्षी के रूप में मिले हैं, ठीक ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, अभी 21 है 20 लेकिन होगा कितना 21। समझिएगा इसको गौर से। उन 6 स्थलों के नाम बताइए जहां हड़प्पा सांस्कृतिक उन्नत और क्या है परिपूर्ण थी। संबंधित प्रदेशों के नाम भी बताइए, मतलब बोला क्या कि उन 6 स्थलों का नाम बताइए। किन 6 स्थलों का नाम बताइए जहां हड़प्पा सांस्कृतिक उन्नत मतलब क्या होता है अच्छा, मतलब ऊपर मतलब सबसे आगे की ओर जो निकल चुका, जो मैंने ज़्यादा विकास कर चुका हो, और परिपूर्ण थी। उन्नत में थी और कैसा था परिपूर्ण मतलब पूरा विकास वहाँ कर चुका था। संबंधित प्रदेशों के नाम भी बताइए। ध्यान देखिए इसका उत्तर क्या इस प्रकार है कि इनमें से 6 स्थलों को ही नगर माना जाता है। ऐसे तो सिंधु घाटी सभ्यता से खुदाई के बाद बहुत सारा स्थल मिला, लेकिन सभी स्थल का इसमें क्या है आपका फेमस नहीं है। जो स्थल फेमस है वह 6 स्थल ऐसा कुछ फेमस है जिसके बारे में हमको क्या है बताना है, ठीक ना। तो कौन कौन है, जहाँ हड़प्पा सांस्कृतिक उन्नत और क्या परिपूर्ण थी, जो निम्न है माने इस प्रकार है। तो देखिए इसको कौन कौन है, तो आपका पहला इसमें क्या दिया है कि हड़प्पा जो था सबसे पहले क्या था उन्नत था, यानी कि सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता का ही खुदाई हुआ था, जो 1921 ईस्वी में क्या है हुआ था। प्लस में क्या है कि दूसरा स्थल मोहनजोदड़ो का आपका खुदाई हुआ था सेकंड स्टेप में, जो इसका खुदाई हुआ था 1922 ईस्वी में हुआ था। इसका खुदाई करता कौन थे, रखलदास बनर्जी, इसको दयाराम साहनी थे, ठीक ना। तीसरा खुदाई जो हुआ था मतलब चनहुदड़ो था, यानी कि स्थल जैसे कौन है चनहुदड़ो है, उसी प्रकार से भी कौन है लोथल है, इसी प्रकार से भी कौन है कालीबंगा है, इसी प्रकार से कौन है बनावली है। तो 6 स्थल जो हुआ जो सिंधु घाटी सभ्यता के परिपूर्ण रूप से मतलब क्या था विकसित था, मतलब ठीक ठाक था, ठीक ना। चलिए आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन का भी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या दिया है 21 है, लेकिन है इसको हम कितना बोलेंगे 22 का बोलेंगे बबुआ 22 बोलेंगे। तो हाँ देखिए क्वेश्चन दिया है क्या कि आप किन तथ्यों के आधार पर कह सकते हैं कि सिंधुवासी सफाई और व्यवस्था का विशेष ध्यान रखते थे। मतलब सिंधु निवासी के लोग जो है ना सफाई पर और स्वास्थ्य पर ये दोनों पर जैसे क्या है विशेष रूप से क्या ध्यान क्या रखते थे। अब कैसे रखते थे तो इसका उत्तर जो है इस प्रकार है। तो पहला इसका उत्तर क्या दिया है इसमें है रोमन अंक 1 में दिया है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग का मकान जैसे क्या है पक्की ईंटों का था। मैंने हड़प्पा सभ्यता के लोग का मकान जो था से कैसा था तो पक्की ईंट का था, तथा यहाँ सड़कें और गलियाँ के किनारे बना था, ठीक ना। यानी कि जो भी जो है से क्या है मकान जो है से कहाँ सर बना हुआ था तो सड़कें और क्या गलियाँ के किनारे बना हुआ था। ये मकान ऊंचे होते थे, मकान जो होता था से बहुत ऊंचा क्या है होता था, ठीक ना। बड़े बड़े खिड़कियाँ वाले हवादार महल भी था, माने बड़ा सर क्या है खिड़की सर होता था, जो मतलब सर क्या है उसमें हवा जैसे क्या है बहुत आसानी से क्या है प्रवेश होता था, मतलब एक ठंडा हवा भी उसमें लगता था, ठीक ना। उसी प्रकार से क्या है रोमन अंक 2 में क्या बताया गया है कि घरों का गंदा पानी बाहर निकालने के लिए परिपूर्ण व्यवस्था था। बताइए कि घर से गंदा पानी किस प्रकार से निकालना है, ठीक है, उसको निकालने के लिए पूरा जैसे मतलब सर क्या है व्यवस्था था सर। कहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में यानी हड़प्पा सभ्यता में। इन घरों का पानी को बड़े बड़े नालियाँ के माध्यम से नगर के बाहर फेंक दिया जाता था। मतलब का नाम क्या है कि जैसे ही मकान हो गया, ठीक है, एक घर हो गया, ठीक ना,
अब ये घर पर सर यहाँ से मतलब हमको सर ये क्या हो गया, मेन रोड हो गया। ये क्या हो गया, मेन रोड हो गया। देखिए समझिएगा, ये हमको सर क्या हो गया, ये घर है, ये क्या है, घर है। ये हमको सर क्या है, मेन रोड है। अब समझिएगा यहाँ से कि यहाँ से क्या है, पतली नाली घर से निकलकर इस मेन यानी कि यहाँ पास भी देखिए ये रोड हो गया, तो ये रोड के साइड में सर क्या है, नालियाँ सर क्या है बना हुआ रहता था, ठीक ना। और ये मेन घर है, तो मेन घर से क्या है, पतला नली निकल कर और इस बड़े वाले नली में जैसे क्या है मिला दिया जाता था। अब ये बड़ी नली क्या करता था कि ये सभी शहर को मतलब ले जाकर और आगे जाकर जैसे क्या है नदियाँ में जैसे क्या है पानी को सर क्या है गंदा पानी को फेंक दिया करता था, ठीक ना। तो इस प्रकार से वहाँ सिंधु घाटी सभ्यता का मतलब क्या है, विशेषता था, यानी कि स्वास्थ्य और व्यवस्था पर विशेष रूप से सिंधु सभ्यता के लोग जैसे क्या है ध्यान देते थे, ठीक ना। अब देखिए इसी में क्या दिया है, रोमन अंक 3 में दिया है क्या कि अधिकांश मकानों में स्नानागार तथा कुआं आदि के पाए गए हैं। मतलब बताया जा रहा है क्या कि अधिकांश मकान में स्नानागार वहाँ मिला है। क्या मिला है, स्नानागार। अब कैसे मिला है, तो यानी कि खुदाई के बाद मिला है, एक प्रमाण मिला है कि हाँ मतलब क्या है, इस प्रत्येक घर में जैसे क्या था, स्नानागार था तथा वहाँ कुआं भी सर मिला है आदि पाए गए हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग व्यवस्था और स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देकर क्या है रहते थे, ठीक ना। रोमन अंक 4 में क्या दिया है कि कूड़ा करकट को एक जगह जमा करने के लिए जगह जगह टैंक बने हुए थे। बताइए कि कूड़ा करकट को मतलब जमा करने के लिए एक जगह जैसे क्या है, एक जगह जमा करने के लिए जगह जगह पर टैंक बना हुआ। जैसे मान ली सर ये क्या रोड है, ठीक है, जैसे मेन रोड हो गया, अभी हो गया कि नहीं। तब जैसे मेन रोड हो गया तो मेन रोड के साइड में जैसे मतलब सर क्या है, ये कूड़ा कचरा को मतलब बिगने के लिए सर ये क्या है गड्ढा खोद दिया जाता था, बहुत बहुत बड़ा बड़ा, ठीक ना। और इसी में सारे जैसे क्या है कूड़ा कचरा जैसे क्या इसमें डाल दिया जाता था। तो इस प्रकार से मतलब क्या है सिंधु सभ्यता के लोग जैसे मतलब सर क्या है आपका व्यवस्था और स्वास्थ्य पर विशेष रूप से क्या ध्यान दिया करते थे, ठीक ना। आप इसको भी समझ गए होंगे अच्छा से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या दिया है, 22 है, लेकिन इसको हम जानेंगे कितना, 23 इसको जानेंगे। तब यहाँ ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन 23 का दिया है कि हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानकारी कैसे मिली है। मैंने हड़प्पा संस्कृति के बारे में हमको जानकारी कैसे मिल सकती है, मैंने कैसे हमको प्राप्त हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के संस्कृति का अच्छा था। मैंने संस्कृति के मतलब होता है कि वहाँ के कल्चर यानी कि रहन सहन वहाँ का कैसा था, कहाँ के, हड़प्पा सभ्यता के। तो आइए इसको उत्तर क्या इस प्रकार से दिया है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी अनेक स्रोत से हमको मिला है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी जो है अनेक स्रोतों से मिला है। स्रोत मतलब क्या है, आधार से मिला है। अब कैसे मिला है, देखिए पहला इसमें क्या दिया है कि अलग अलग स्थलों की खुदाई से हम लोगों को सड़क, गलियां, भवन, स्नानागार आदि सर क्या है मिला है के द्वारा नगर योजना, वास्तुकला और लोगों के रहन सहन के विषय में जानकारी मिलती है। मतलब कहना क्या है कि हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति जो है से वहाँ के सभी, देखिए हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारा स्थल था, तो बहुत सारा स्थलों में वहाँ की, यहाँ देखिए इसमें यही बता रहा है कि वहाँ के अलग अलग स्थलों की खुदाई से जो हमको हम लोगों का सड़क, गलियाँ, भवन, स्नानागार आदि के द्वारा नगर योजना, वास्तुकला और लोगों के रहन सहन के विषय में जानकारी मिलता है। मतलब बताया जा रहा है कि वहाँ के सड़क एक दूसरे के समकोण पर काटती थी, गलियाँ वहाँ चौड़ी थी, भवन ऊंची ऊंची थी, स्नानागार वहाँ मतलब प्रत्येक घर में मिला हुआ है, ठीक ना। प्लस में क्या है कि नगर योजना जो है यानी कि नगर मतलब शहर, योजना मतलब होता है प्लानिंग, मतलब नगर का जो बनाया जो जाता था एक प्लानिंग के अनुसार क्या है बनाया जाता है। जैसे प्लानिंग के मतलब क्या होगा, जैसे आप घर पहले बनाते हैं तो आप पहले क्या है सोच समझ लेते हैं कि हमको घर का दरवाज़ा किस ओर होना चाहिए, बाथरूम कहाँ होना चाहिए, ठीक ना, आपका मतलब पूजा स्थल वाला रूम कहाँ होना चाहिए। तो जो भी आप घर द्वार को माने घर जो मकान जो बनाते हैं तो आप क्या है एक पहले प्लानिंग बना लेते हैं कि दरवाज़ा खिड़की किधर किधर हमको होना चाहिए। तो उसी प्रकार से हड़प्पा के लोग भी जैसे क्या है मतलब क्या है घर वगैरह जो बनाते थे वो पहले अपना एक पहले प्लानिंग कर लेते थे, इसके बाद जैसे क्या वो अपना निर्माण करते थे, ठीक ना। प्लस में इसमें क्या दिया है
कि वास्तुकला, वहाँ का उन लोग का डिजाइनिंग करने का बहुत बड़ा शौक़ था। डिजाइनिंग बहुत उन लोग झकास कर लेते थे, ठीक ना। उन लोग का रहन सहन भी जैसे मतलब क्या था, बहुत ही मज़ेदार था। माने पहनने के लिए मतलब क्या है, बहुत सारा गहना वगैरह भी यूज करते थे। प्लस में क्या है, अभी काजल, पाउडर, लिपस्टिक, चूड़ी, ये सभी चीज़ जैसे मतलब क्या है उन लोग यूज करते हैं। जो आज हम लोग मतलब क्या है अपना श्रृंगार के मामले में जो करते हैं ना, उन लोग पहले मतलब क्या है, आज से 5000 ईसा पूर्व की कहानी है। तो आज से 5000 ईसा पूर्व पहले इन लोग सर क्या है इतना इन लोग क्या है उपयोग कर चुके हैं रहन सहन के मामले में के विषय में जानकारी हमको सर क्या है मिलता है। दूसरा देखिए जानकारी हमको कैसे मिलता है कि मिट्टी के खिलौना मिला है। मिट्टी के सर क्या मिला है, खिलौना मिला है। धातु की मूर्ति मिला है। तो धातु की मूर्ति मिला है। तो देखिए धातु की मूर्ति मिलने के कहने का मतलब यहाँ किस चीज़ का मूर्ति मिलेगा। तो देखिए आप ऐसे भी जानते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल में जो है, ठीक ना, यानी कि ताम्रपाषाण काल में तांबा का खोज हो चुका था, ठीक ना। तांबा का सर क्या है खोज हो चुका था। और हड़प्पा सभ्यता में जैसे मतलब सर क्या है, कांसा का खोज हो चुका है। किसका? कांसा का खोज हो चुका है। अब लेकिन कांसा तो सर आपका एक मिश्र धातु है। हाँ जी, कांसा एक मिश्र धातु है। लेकिन कांसा जो है किसका मिश्र धातु है, तो तांबा और क्या है टीन का मिश्रण करके जैसे मतलब सर क्या है कांसा धातु का हम निर्माण करते हैं, ठीक ना। तो ये सभी चीज़ से मतलब क्या मूर्तियाँ हम लोग सर क्या है बनाते थे, ठीक ना। प्लस में कहा है कि आभूषण जैसी कला एवं शिल्प की जानकारी कराने वाली वस्तु विभिन्न व्यवसाय एवं सामाजिक दशा की जानकारी भी कराती है। मतलब कहना हो गया क्या कि वहाँ मिट्टी के खिलौना, धातु की मूर्ति, आभूषण के मतलब होता है क्या, वही श्रृंगार वगैरह मतलब क्या है गहना जो मतलब होते हैं ना, पहनते हैं ना, ये सब जैसे क्या है मिला है। जैसे कला एवं क्या है शिल्प कला, ठीक ना, जानकारी कराने वाली वस्तु विभिन्न व्यवसाय मतलब वही व्यापार के रूप में, ठीक ना, एवं सामाजिक दशा की जानकारी क्या है भी कराती है। मतलब वहाँ के समाज किस प्रकार से रहन सहन मतलब था, ये सारा जानकारी जैसे मतलब क्या है वहाँ से हमको मिलता है, ठीक ना। अब देखिए इसमें तीसरा क्या दिया है हमको कि मिट्टी के मुहरे से धर्म, यानी कि मिट्टी के मुहर से धर्म, लिपि आदि का ज्ञान भी होता है। माने मिट्टी के मुहर से जैसे क्या है धर्म के बारे में, लिपि मतलब लिखावट के बारे में हमको भी ज्ञान की प्राप्ति होता है। आप ये भी क्या है समझ गए होंगे कि हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति इस प्रकार से थी, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 24 क्या दिया है, समझिएगा गौर से इसका कि हड़प्पा सभ्यता की कृषि प्रौद्योगिकी, हड़प्पा सभ्यता की क्या है कृषि प्रौद्योगिकी का वर्णन करना है। तो वहाँ की हड़प्पा सभ्यता के कृषि जो था किस प्रकार से, प्रौद्योगिकी मतलब क्या है टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्निकल के रूप में किस प्रकार से वहाँ किया जाता था, समझिए गौर से। हड़प्पा सभ्यता की कृषि प्रौद्योगिकी, जैसे पहला इसमें क्या है कि प्राप्त प्रमाणों से ज्ञात होता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्य व्यवसाय कृषि था। मैंने हड़प्पा सभ्यता का मुख्य आधार सर क्या था, तो कृषि था। क्या था? कृषि था, ठीक ना। क्योंकि यहाँ के कई स्थलों से अनाज के दाने प्राप्त हुआ है। देखिए जब भी हड़प्पा सभ्यता का जब खुदाई हुआ तो वहाँ बहुत सारा स्थल था। तो बहुत सारा स्थल से जैसे हमको क्या है एक साक्ष्य यानी कि एक प्रमाण यानी प्रूफ के रूप में हमको सर क्या है स्थलों से अनाज के रूप में मिला है। इससे साबित होता है कि वहाँ के सभी लोग जैसे क्या है व्यवसाय के रूप में मतलब क्या है कृषि सबसे उन लोग ज़्यादा करते थे, यानी कृषि पर डिपेंड उन लोग करते थे, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन इसमें क्या है दूसरा दिया है कि मुहरे पर वृषण या बैल का अंकन रहना तथा बैलों की कई मृण मूर्तियाँ का मिलना, खेत जोतने और बैलगाड़ी के लिए वृषण का प्रयोग किए जाने का स्वतः साक्ष्य मिला है। मतलब बताया जा रहा क्या कि मुहरे पर जैसे क्या है वृषण मतलब हो गया सांड, ठीक ना। क्या हो गया सांड यानी बैल नुमा होता है। वृषण के हम क्या बोलते हैं बैल भी बोलते हैं। वृषण को क्या बोलते हैं बैल भी बोलते हैं। बैल का अंकन रहना तथा बैलों को कई मृण मूर्तियाँ का मिलना, खेत जोतने को और बैलगाड़ी के लिए वृषण का प्रयोग किए जाने का स्वतः साक्ष्य मिला। स्वतः मतलब अपने आप, मतलब वहाँ सर क्या है कि बैल के माध्यम से खेत जोता जाता था। प्लस में क्या है बैलगाड़ी के माध्यम से यानी कि बैल के माध्यम से बैलगाड़ी सर क्या है चलाया जाता था। अब बैलगाड़ी सर जिससे चलता था तो उससे सर क्या होता था कि वस्तुओं को आवागमन करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान क्या है ले जाने के लिए बैलगाड़ी का ही प्रयोग किया
जाता था पहले। लेकिन आज के डेट में अगर हम लोग देखिए, ठीक ना, तो अपने सड़क पर जैसे क्या है बहुत सारा ऐसा वाहन अब टेक्निकल के रूप में क्या है निकल चुका है। जैसे में अगर ऊपर से लेकर जाना है तो हवाई जहाज़ हो गया, ठीक ना, रेल मार्ग आपका हो गया, सड़क मार्ग में आपका हो गया, सब बहुत आप देख ही रहे हैं, जान ही रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए तीसरा इसमें क्या दिया है कि चोलिस्तान जो आपका पड़ता है पाकिस्तान में, चोलिस्तान के कई स्थलों यथा बनावली यानी हरियाणा में मिट्टी निर्मित हल क्या है, हरियाणा से आपका जैसे क्या है मिट्टी का जैसे क्या है निर्मित हल के अवशेष मिला है। माने मट्टी का बना हुआ जैसे क्या है अवशेष हल मिला है, मट्टी के बना हुआ सर क्या है हल मिला है। तो साबित होता है भाई कि वहाँ पहले हल से मतलब क्या खेत को जुताई किया जाता होगा, तब तो भाई उसको आदमी देखकर मतलब क्या उसको इमेज को बना दिया हल के रूप में, न तो बना थोड़ी पाएगा। अधिक जानकारी बनता है कहाँ से, बनावली से जो हरियाणा में पड़ता है, ठीक ना, कि खेतों का जुताई हल से होती थी। वहाँ खेत का जुताई जैसे किससे होता था तो हल से होता थी, ठीक ना। कालीबंगा आपका कहाँ पड़ता है जी, राजस्थान में पड़ता है। तो कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिला है। कहाँ से मिला है, कालीबंगा से भी जैसे क्या है आपका जुते हुए खेत का सर क्या मिला है साक्ष्य मिला है। साक्ष्य मतलब वहाँ प्रूफ मिला है, ठीक ना। अब देखिए रोमन अंक 4 में क्या दिया है कि फसले की कटाई के लिए लकड़ी के हाथे में जड़े फंसाए गए पत्थर के फलक धार या धातु फलक से पता चलता है कि उन्हें कृषि उपकरणों का भी ज्ञान था। देखिए उन लोग जब कृषि जब करते थे ना, तो कृषि जब करते थे तो भाई उस फसल को तो काटना एक अनिवार्य बनता है। आप फसल जब कीजिएगा तो आप किसी हथियार से काटिएगा ना, तो उस हथियार को काटने के लिए क्या होता था कि इस प्रकार से जैसे मतलब सर क्या देखिए इस प्रकार से देखिए ऐसे होता था। अब ऐसे हम जो होता था तो इस प्रकार से हंसुआ होता था, क्या होता है हंसुआ। इसको पकड़ने के लिए सर ये क्या होता था, ये लकड़ी का होता था। और ये जो है आपका जो है मतलब सर किस चीज़ का होता था, या तो पत्थर का होता था या तो फिर क्या है आपका धातु को होता था। अगर पत्थर का अगर होता था तो इसको जैसे क्या है धार बनाने के लिए पत्थर पर ही जैसे क्या है घर्षण करते थे। तो पत्थर पर घर्षण करने से जैसे मतलब सर क्या इसमें एक धार उत्पन्न हो जाता था, ठीक ना। या धातु का भी अगर होता था तो धातु को भी अगर होगा तो पत्थर पर सर क्या है उसको घर्षण करते थे। ऐसे करने से क्या होगा इसमें धार उत्पन्न होगा। और इस हंसिया के माध्यम से इस हंसुआ के माध्यम से जैसे क्या है पकड़ कर जैसे क्या है फसलों का कटाई जैसे मतलब क्या है एक अच्छे पूर्वक सर क्या किया जाता था। तो इस प्रकार से वहाँ जैसे मतलब सर क्या है हमको एक ज्ञात सर क्या है मिला हुआ है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ फिर इसमें क्या दिया है समझिएगा गौर से, दिया है क्या, सिंचाई के लिए नहरों और कुआं का भी प्रयोग किया करते थे। माने सिंचाई के लिए सर क्या करते थे तो नहरों और सर क्या है कुआं का भी सर प्रयोग करते थे। कहाँ के लोग करते थे तो सिंधु सभ्यता के लोग करते थे, या हड़प्पा सभ्यता के लोग उसको सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी आप कर सकते हैं। तो नहर और क्या कुआं का भी प्रयोग किया जाता था। अफ़गानिस्तान के ठिना सुरतगई अफ़गानिस्तान में क्या है सुरतगई में नहरों का अवशेष मिला है। अफ़गानिस्तान का जब वहाँ एक स्थल है सुरतगई जो है, जब इस स्थल का जब खुदाई किया गया तो वहाँ जैसे क्या है नहरों का अवशेष मिला है। तो नहरों का अवशेष मिलने से मतलब साबित होता है कि अफ़गानिस्तान में जो भी खेती होता था वो नहरें के माध्यम से क्या सिंचाई की व्यवस्था की जाती थी, ठीक ना। आई होप इसको मतलब क्या है आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर क्या है हम 25 से क्या चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर इसमें 24 आपका दिया है, ठीक ना। अब देखिएगा हड़प्पा लोगों के धार्मिक रीति रिवाजों का वर्णन कीजिए। देखिए थोड़ा वीडियो इतनी लॉन्ग बनेगा, लेकिन अगर आप इसको शुरू से लेकर अंतिम तक आप बने रहिएगा तो हम आपको गारंटी देते हैं कि आपका एग्ज़ाम में इसमें मतलब 2024 एग्ज़ाम में देने वाले बच्चे लोग का एक भी इससे आपका क्वेश्चन क्या है बाहर आपका नहीं एक भी नहीं पूछेगा मतलब बाहर, ठीक ना। तो आप शुरू से इसको अंत तक क्या है इसको बने रहिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब क्या करना नहीं भूलिएगा, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन इसका इस प्रकार दिया है कि हड़प्पा लोगों के धार्मिक रीति रिवाजों का वर्णन कीजिए। इसमें क्या दिया है कि हड़प्पा लोग के धार्मिक रीति रिवाजों का अनुमान उसकी कुछ मूर्तियाँ, बर्तनों और क्या है ताम्र पात्रों के चित्रों से मिलता है। मतलब वहाँ जो है से क्या है
हड़प्पा लोगों के धार्मिक रीति रिवाज जो है, रीति रिवाज मतलब क्या, रहन सहन, धार्मिक रूप में सर क्या वहाँ के रहन सहन कैसा था, तो हड़प्पा लोगों के धार्मिक रहन सहन जो है यानी रीति रिवाज जो है, अनुमान उसकी कुछ मूर्ति से मिला माने मिल रहा है उसका मतलब। और प्लस में क्या है कि उसका बर्तन क्या है, जैसे बर्तन आपका हो गया, ठीक ना, आपका ताम्र पात्र हो गया, से चित्रों से सर क्या है इसका मिलता है। मातृ देवी की अनेक मूर्तियाँ मिली है, यानी कि मातृ देवी की अनेक मूर्तियाँ मतलब क्या है मिली है। कहाँ से मिली है, तो आपका हड़प्पा सभ्यता से आपका मिली है, ठीक ना। इससे पता चलता है कि मातृ देवी ही उसकी पूज्य देवी थे, मतलब कि वहाँ था, पता चलता है ऐसे प्रमाण में मिलता है कि हड़प्पा लोग के जैसे मतलब क्या है मातृ देवी ही उनकी पूज्य देवी थे। माने पूज्य मतलब क्या है, पूजनीय देवी थे। इनको माने सबसे ज़्यादा क्या है मानते थे, किनको, मातृ देवी को ही उन लोग पूजा पाठ करते थे। एक मूर्ति ऐसी मिली है जो बिल्कुल नगण्य है, मतलब एक मूर्ति वहाँ ऐसी मिली है जो क्या है नंगटे है, क्या है उघारे है दम, ठीक ना। हाथ में कटार तथा गले में नर मुंड की माला है, ठीक ना। गले में क्या है नर और क्या है मुंड की माला है। नर मतलब सर क्या है, नर मतलब होता है सर क्या है पुरुष, और मुंड मतलब होता है नर के मूड़ी, और गले में माला है, मतलब कि पुरुष का जो है से मतलब क्या है, देखिए समझिएगा, पुरुष का जो है से मतलब क्या है, ठीक ना, मूड़ी काट कर जैसे क्या है और उसको माला बनाकर जैसे क्या है गले में सर क्या है पहने हैं। इससे पता चलता है कि लोग देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नर बलि देते थे, मतलब साबित होता है कि देवी देवताओं को खुश करने के लिए, प्रसन्न मतलब क्या होता है खुश करने के लिए नर बलि, नर मतलब क्या होता है, नर माने पुरुष हो गया, ठीक ना, तो पुरुष को मतलब सर क्या है काट को बलि दिया जाता था वहाँ, ठीक ना। ऐसा मतलब ये क्या है प्रमाण मिल रहा है वहाँ, ठीक ना। ये आगे देखिए इसमें क्या फिर दिया है, यह नहीं कहा जा सकता है कि मातृ देवी के लिए मंदिर भी बनाए जाते थे, मतलब यह कहा नहीं जा सकता है कि मातृ देवी के लिए मंदिर भी बनाए जाते थे, अथवा नहीं मोहनजोदड़ो से इसके एक देवता की मूर्ति मिली है जो कि आजकल के शिव देवता से मिलती जुलती है। मतलब बताया जा रहा है क्या कि वहाँ मंदिर का साक्ष्य प्रमाण जैसे क्या है नहीं मिला है, मूर्ति भले मिला है लेकिन वहाँ जैसे क्या है मंदिर का निर्माण जैसे क्या है नहीं मिला है, मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। प्लस में बताया जा रहा है क्या कि मोहनजोदड़ो में जैसे मतलब क्या है एक देवता की मूर्ति मिली है जो आजकल मतलब क्या है शिव देवता उसको मानते हैं। मूर्ति एक मिली है तो मूर्ति कैसा है शिव भगवान का मूर्ति है, कैसा है शिव भगवान का मूर्ति है, मिलती जुलती है। संभवतः ये लोग वृक्ष तथा पशुओं को, वृक्ष और क्या है पशुओं को, पशु मतलब सर पशु में किसका सांड को, पशु मतलब किसका सांड को, सांपों और पत्थरों की भी पूजा सर क्या है करते थे। उन लोग जो है सिंधु सभ्यता के लोग जो है से मतलब वृक्ष को, ठीक ना, और क्या है पशुओं को, सांपों को और क्या है पत्थरों को सर क्या है पूजा किया करते थे। तो इस प्रकार से जो है से हुआ आपका हड़प्पा लोगों के धार्मिक रीति रिवाज के बारे में आप क्या है जाने, ठीक ना। अब आइए अब इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या दिया है 25 है, लेकिन क्वेश्चन नंबर क्या बनेगा 26 बनेगा। अब देखिए इसमें क्या दिया है कि हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की विवेचना करे, हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की विवेचना करे। तो इसमें क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन होने के निम्नलिखित कारण थे। तो यहाँ देखिए पहला इसमें क्या दिया है कि हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन मतलब जान रहा है ना प्लानिंग, अभी ना बोल रहे हैं कि नगर का मतलब प्लानिंग जो है किस प्रकार किया गया है, तो उसी के बारे में बताना है। तो पहला इसमें क्या दिया है सड़क हड़प्पा सभ्यता का सड़क पक्की ईंटों का बना हुआ था। मैंने हड़प्पा सभ्यता का जो सड़क जो था से किस चीज़ का बना हुआ था, तो पक्की ईंटों का बना हुआ था। सड़के के किनारे दोनों ओर चबूतरे बने हुए थे, मैंने जैसे आपका ये सड़क हो गया, इस सड़क का क्या हो गया सड़क हो गया। अब सड़क के साइड में सर क्या है चबूतरा बना हुआ था, चबूतरा इस प्रकार से क्या है बना हुआ था, ठीक ना, चबूतरे बने हुए थे जिस पर बैठ के लोग आराम किया करते थे। मतलब इस चबूतरा पर कोई आदमी रोड पर चलते चलते सर क्या हो गया थक गया तो आराम से क्या चबूतरा पर बैठेगा और थोड़ा सा क्या है रेस्ट कर लेगा, यानी कि आराम
कर लेगा। समझ में आया? इसीलिए क्या है सर, क्या है, चबूतरा बना हुआ था रोड के किनारे किनारे, ठीक ना। अब देखिए इसी में क्या दिया है कि सड़क के दोनों ओर नाला भी बना हुआ था। सड़क जैसे है ना, तो सड़क के साइड साइड में क्या था, नाला भी बना हुआ था, ठीक ना, नाला भी बना हुआ था। सड़क एक दूसरे के सर कैसा समकोण पर काटता था, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर क्या है, रोड एक दूसरे को सर क्या है, मिलता था। समझ में आया? तो समकोण पर सर क्या है, काटती थी। बड़े सड़क से कई छोटे छोटे सड़कें का निर्माण किया जाता था। माने बड़ा सड़क से क्या है, कई छोटे छोटे सड़क मतलब क्या, बहुत सारा क्या है, निकला हुआ था, ठीक ना। तो इस प्रकार से वहाँ के सिंधु घाटी सभ्यता का सड़क था, यानी हड़प्पा सभ्यता का सड़क का निर्माण था। अब हम देखते हैं वहाँ के नाला यानी कि नालियाँ, समझिएगा। हड़प्पा सभ्यता के नगर होने का सबसे प्रमुख कारण वहाँ के नाला था। वहाँ का सबसे फेमस जो था से क्या था, नाला था। सड़क के दोनों किनारे नाले बने हुए थे। आज हम लोग भी जैसे मतलब क्या है देखते हैं, शहर हो या देहात हो तो सड़क के साइड साइड में जैसे क्या है, नाली बनाई गई है। वो नाली इसलिए बनाई गई है कि जो भी मतलब क्या है, बरसात के टाइम में जो भी पानी वगैरह मतलब सर क्या है पड़ता है, तो सारा पानी जैसे यानी कि वर्षा का पानी जो है सर मतलब क्या है, उससे नली में सर क्या है प्रवेश कर दिया जाता है। न तो आपका रोड पर जाम होने से क्या है, रोड बहुत जल्दी सर क्या आपको खराब होने की एक संभावना बन जाता है, ठीक ना, या किसी का दुर्घटना भी मतलब क्या रोड पर चलने वाले के हो सकता है। तो सारा का सारा पानी जैसे क्या है, नली के माध्यम से क्या है, एक दूसरे स्थान पर जैसे क्या है निकल जाता था। इसीलिए रोड के किनारे किनारे जैसे क्या है, नली बना हुआ था, ठीक ना, जिसके कारण शहर का पानी नाले के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता था। प्लस में क्या है कि जो भी आपका जो शहर होता है या देहात होता है, तो देहात से निकलने वाला छोटी नाली या शहर के माध्यम से निकलने वाला छोटी नाली, जो वहाँ बड़ी नाली जो होता है, उस बड़ी नाली में आपको पानी को भेज दिया जाता है। वो बड़ी नाली क्या करती है कि नदी के या कहीं दूसरे जगह ले जाकर वो पानी को क्या है, बाहर फेंक देता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से वहाँ सिंधु यानी कि हड़प्पा सभ्यता का नाली का व्यवस्था था, ठीक ना। अब आइए इसको इसी में देखते हैं, कुछ और दिया है। कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता था। ये देखिए सारा सिस्टम को देखते हुए, ये सारा प्लानिंग को देखते हुए, वहाँ के सड़क बहुत अच्छा था, वहाँ के नाला बहुत अच्छा था, ये सभी को देखते हुए हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है। क्या ऐसा सभ्यता है? नगरीय मतलब एक शहरीय सभ्यता है। ये सारा का सारा संकेत क्या है, शहर का इशारा करता है, न कि ग्रामीण का इशारा करता है। अधिकतर जैसे क्या शहर का ही इशारा करता है। समझ में आया? अब देखिए इसमें क्या दिया है, इसी प्रकार से तीसरे का दिया है कि भवन। हड़प्पा सभ्यता का भवन पक्की ईंटों के द्वारा बनाया गया था। माने हड़प्पा सभ्यता का भवन जो है आपका पक्की ईंटों का मतलब क्या है, बनाया गया था। वहाँ की भवन बहुत ही सुंदर और क्या है, आकर्षक था। कहाँ के? यानी कि सिंधु सभ्यता के यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो भवन जो था से बहुत ही मतलब क्या था, सुंदर और क्या है, आकर्षक था। आकर्षक मतलब क्या है, देखने जोग, बहुत सुंदरता भवन था वहाँ, ठीक ना। इस प्रकार वहाँ के भवन को देखकर कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता एक क्या है, नगरीय सभ्यता है, न कि ग्रामीण सभ्यता है। समझ में आया? आगे हम आपको पढ़ाएंगे कि ग्रामीण सभ्यता कौन था, ठीक ना। वैदिक सभ्यता जैसे एक सर क्या है, वैदिक सभ्यता जैसे एक सर क्या है, ग्रामीण सभ्यता है, जो अगले आपका चैप्टर में पढ़ना है, ठीक ना। अब देखिए इसका अगला क्या दिया है कि स्नानागार। मैंने हड़प्पा सभ्यता का क्या हमको देखना है, स्नानागार देखना है। तो मोहनजोदड़ो से एक विशाल एक स्नानागार, ठीक ना, मिला है, जो बहुत बड़ा है सर। मैंने मोहनजोदड़ो से एक विशाल जैसे क्या है, विशाल मतलब एक बहुत बड़ा एक स्नानागार मिला है, जो बहुत क्या है, बड़ा है। इस स्नानागार में एक साथ कई आदमी स्नान क्या कर सकता था। यह स्नानागार पक्की ईंटों का बना हुआ था। यह स्नानागार जो था, ठीक ना, इस स्नानागार में एक साथ बहुत सारा आदमी जैसे क्या इसमें स्नान क्या कर सकते हैं। यह स्नानागार किस चीज़ का बना हुआ था? तो पक्की ईंट का क्या है, बना हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन होने का प्रमुख कारण यहाँ के स्नानागार भी एक संकेत देता है, ठीक ना। अब यहाँ के देखिए सर क्या है, अन्नागार। अन्नागार मतलब सर क्या होता है, जहाँ जिसमें क्या है, अन्न रखा जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अन्नागार कहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के नगर होने का प्रमुख कारण वहाँ के अन्नागार था। वहाँ के क्या था, अन्नागार था। हड़प्पा के कई नगर से अन्नागार मिला है। क्या मिला है? वहाँ के हड़प्पा सभ्यता के
नगर से क्या मिला है, अन्नागार मिला है। इसमें वहाँ के लोग अनाज रखते थे, इस अन्नागार में वहाँ के लोग क्या रखते थे, अनाज रखते थे, ठीक ना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का नगर होने का प्रमुख कारण वहाँ एक अन्नागार था। कहाँ, हड़प्पा सभ्यता में। अब आइए इसको देखते हैं, ईंट, क्या देखते हैं, ईंट, वहाँ के ईंट। तो हड़प्पा सभ्यता के नगर होने का एक प्रमुख कारण वहाँ के ईंट भी संकेत देता है। क्या देता है, ईंट भी संकेत देता है। तो ईंट थे, हड़प्पा सभ्यता के बड़ी संख्या में ईंट वहाँ मिला है। मतलब अगर देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता का जब खुदाई हुआ तो उस खुदाई के दरमियान में वहाँ जितना भी स्थल था वो सभी स्थल जो का घर जो है वो मतलब सब के सब जो है क्या है, एक ईंट से बना हुआ था। किस चीज़ से बना हुआ था, ईंट से बना हुआ था, ठीक ना। तो ईंट से जब बना हुआ था तो इससे हम कह सकते हैं कि अगर पूरी पाकिस्तान का, ध्यान दीजिएगा, मिला है, कहा जाता है कि अगर पूरी पाकिस्तान का, किसका, पूरी पाकिस्तान का घर पक्की ईंटों से बना दिया जाए फिर भी वहाँ की ईंट बच जाएगा। ईंटों का आकार बहुत बड़ा था। बताइए कि हड़प्पा सभ्यता का जब खुदाई हुआ तो खुदाई के बाद में वहाँ से इतना ईंट निकला कि जितना पाकिस्तान में पूरा जो घर है ना, पूरा जितना पाकिस्तान में घर है, अगर उस घर को भी उतना मतलब बना दिया जाए ईंट से फिर भी हड़प्पा सभ्यता का ईंट जैसे क्या ख़त्म नहीं होगा। अब समझ लीजिए कि कितना बड़ा वहाँ मतलब कितना ज़्यादा मात्रा में यानी कितना संख्या में वहाँ ईंट का घर मतलब ज़्यादा बना हुआ था कि कहाँ, हड़प्पा सभ्यता में, ठीक ना। इस प्रकार उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट हो जाता है कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। क्या, कैसा सभ्यता थी, तो नगरीय सभ्यता थी, ठीक ना। आप देखिए क्वेश्चन नंबर क्या इसमें दिया है, 26 है, लेकिन है क्या है, 27 है, जो क्या ये सब क्या है, दीर्घोत्तरीय है, ठीक ना। जो आपका ये 5 नंबर में क्या आपका सवाल मतलब क्या आपसे पूछेगा। अब देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन क्या दिया है कि हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन की विवेचना करना है। हमको क्या करना है, 3 चीज़ के हमको विवेचना करना है। किस 3 चीज़ का विवेचना करना है, तो वहाँ के सामाजिक, कहाँ के सामाजिक जी, तो हड़प्पा के सामाजिक, प्लस में दूसरा क्या है, वहाँ के आर्थिक, तीसरा क्या है, वहाँ के धार्मिक जीवन किस प्रकार से था। तो वहाँ के सामाजिक जीवन कैसा था, वहाँ के आर्थिक जीवन कैसा था, वहाँ के धार्मिक जीवन कैसा था, ये तीनों को बारे में हमको सर क्या है, पूरा अच्छा से विवरण से बताना है। तो आइए इसको देखिए, इसको दिया है कि हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन निम्न रूप से उल्लेख किया गया है। तो किस प्रकार से है, तो आपका पहला दिया है क्या है, सामाजिक जीवन। ध्यान से समझिएगा, हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन बहुत ही उत्तम है। उत्तम मतलब बहुत ही अच्छा है, झकास है। यहाँ के लोग आपस में मिलजुल कर सर क्या रहा करते हैं। बताइए कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है, वहाँ के समाज जो है, सभी सर कैसा रहते हैं, तो मिलजुल कर रहते हैं। कैसे रहते हैं, मिलजुल कर सर क्या रहा करते हैं। यहाँ के घर में, ठीक ना, ताला नहीं लगाया जाता था, ठीक ना। यहाँ के कुछ लोग नगर, लोथल, कालीबंगा में घर का दरवाजे पीछे की ओर खुलता था। मतलब बताया जा रहा है कि वहाँ के लोग जैसे क्या है, घर में कोई ताला नहीं मारता था, ठीक ना। ताला मतलब क्या है, नहीं मारने के रीजन क्या बनता है कि यहाँ सबके ऊपर एक यानी विश्वास था कि घर में कोई भी चोरी नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आज के डेट में अगर छोड़ दिया जाए कि घर खुला छोड़ के, तो सारा बर्तन उठा के सर क्या ले जाएगा कि नहीं, भाग के लिए चल जाएगा तुरंत ही। लेकिन वहाँ के पहले लोग मतलब एक आदमी में क्या था, इंसानियत था। लेकिन आज जैसे क्या है, इंसानियत नाम के आदमी में कोई चीज़ क्या है, नहीं रह चुका है। अब यहाँ के कुछ नगर में जैसे क्या है, लोथल, कालीबंगा के घर के दरवाजे पीछे की ओर जैसे क्या है, खुलता था। कहाँ खुलता था, तो घर का दरवाज़ा जो है ना, से क्या है, पीछे की ओर खुला था। अब बोलिए कैसे, देखिए मान लीजिए कि अब जैसे ये रोड है, ये क्या है, रोड है, ठीक ना। तो जो भी रोड के साइड में जो घर जो बना, ठीक ना, ये घर जो बना, तो इसका दरवाज़ा कहाँ खुलता है, पीछे की ओर खुलेगा। कहाँ, पीछे की ओर खुलता था, न कि क्या है, रोड की ओर खुलता था। आप समझिएगा कि रोड की ओर सर क्यों नहीं खुलता था। रोड की ओर इसलिए नहीं खुलता था कि मान लीजिए कि जो भी यानी कि बैलगाड़ी वहाँ जो मतलब क्या है, व्यापार के लिए मतलब क्या है, चलता था, ठीक ना।
तो अगर बाई द वे मतलब क्या है कि दरवाज़ा सड़क की ओर अगर रहेगा तो जो भी बच्चा इस दरवाज़ा से क्या है निकलेगा, सड़क पर जाएगा। और ये जैसे मतलब क्या है बैलगाड़ी हो सकता है कि इसको कूच देगा, या भैंस वगैरह कुछ भी खूलेगा तो धांक धूंक देगा, ठीक ना। इसके मतलब वहाँ के लोग बहुत मतलब एक व्यवस्थित ढंग से सोच समझ कर क्या है दरवाज़ा का सर क्या है खोलते हैं। और आज के डेट में हम लोग का देखिए कि जो भी दरवाज़ा जो मतलब खुलता है, ठीक ना, वो सब के सब घर का दरवाज़ा से क्या है, अगर रोड पर आपका घर है तो दरवाज़ा जो है से क्या है पीछे की ओर ना खुल कर सर कहाँ खुलेगा, डायरेक्ट एकदम क्या है रोड की ओर खुलेगा, ठीक ना। और रोड आदमी क्या चौकट पर बैठ कर क्या है आराम से जो भी करिए मतलब खेलना कूदना जो है से लेकर के धक्का फक्का भी लग सकता है। अब देखिए इसमें क्या है, घर के दरवाजे पीछे की ओर सर क्या है खुलता था। यहाँ का समाज नगर जैसा था, यहाँ का समाज जैसे क्या है, समाज जैसे क्या है नगर जैसा था, यानी शहर जैसा था। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन बहुत ही अच्छा था। मतलब कैसा था तो बहुत झकास था, ठीक है। अब देखिए वहाँ के धार्मिक जीवन क्या है। हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन बहुत ही उत्तम था। यहाँ धार्मिक जीवन भी बहुत क्या था, अच्छा था। यहाँ के लोग प्रकृति की पूजा किया करते थे, प्रकृति के स्तर क्या पूजा किया करते थे। यहाँ से ठीक ना, आगे देखिए, यहाँ से भी एक मूर्ति, यहाँ से एक भी मूर्ति नहीं मिला है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि यहाँ के लोग शिव भगवान की पूजा किया करते थे। मतलब वहाँ से मूर्ति उतना नहीं मिला है, तो क्या मिला है, तो वहाँ से शिव भगवान के सबसे ज़्यादा सर क्या पूजा पाठ किया करते थे। यहाँ के लोग स्त्री की बहुत सम्मान करते थे। मतलब वहाँ के हड़प्पा सभ्यता के महिलाओं लोग का जैसे क्या है बहुत ज़्यादा क्या है मान सम्मान दिया जाता था। मतलब भाव आदर जैसे क्या है उनको मान सम्मान अच्छा से क्या है उनसे बात विचार करना, ढंग से बोलना, माने सारा उनको सर क्या है एक इज्जत सर क्या अच्छा से दिया जाता था। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण था, ठीक ना। अब आइए आर्थिक जीवन क्या था। कहाँ के, वहाँ के हड़प्पा सभ्यता के। हड़प्पा सभ्यता के लोग खेती किया करते थे, ठीक ना। आर्थिक मतलब क्या होता है, पूंजी यानी पैसा रुपया। तो वहाँ के लोग जैसे क्या खेती किया करते थे। यह लोग व्यवसाय भी क्या करते थे, व्यवसाय मतलब व्यापार क्या करते थे। हड़प्पा सभ्यता के से कई बंदरगाह मिला है। हड़प्पा सभ्यता सर क्या मिला है, बंदरगाह मिला है, जहाँ से व्यापार होता था। तो लोथल में सर क्या है एक बंदरगाह आपका मिला हुआ है, ठीक ना। हड़प्पा सभ्यता का व्यापार मेसोपोटामिया की सभ्यता से की जाती थी। देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो व्यापार जो है कहाँ से किया जाता था, तो मेसोपोटामिया से किया जाता था। अब लेकिन सर मेसोपोटामिया कहाँ है, तो मेसोपोटामिया जो है आपका इराक एक देश है। इराक देश में आपका दो नदी है, एक क्या है यानी कि एक है दाजला और एक क्या है फरात। एक क्या है दाजला, एक फरात। तो दाजला और फरात नदियों के बीच का जो भूमि है उस भूमि को हम बोलते हैं क्या, मेसोपोटामिया का क्षेत्र है, ठीक ना। तो वहाँ से हड़प्पा सभ्यता का सर का व्यापार क्या है होता था, ठीक ना। हड़प्पा सभ्यता से की जाती थी। हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक नगर लोथल और कालीबंगा था। देखिए अभी जस्ट हम बोल रहे थे कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक नगर जैसे कौन था, लोथल और क्या है कालीबंगा था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वहाँ के लोग आय का प्रमुख स्रोत कृषि एवं व्यापार था। सर कहाँ के लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्य स्रोत क्या था, कृषि और व्यापार था, ठीक ना। तो ये आपका चैप्टर जैसे मतलब क्या है पूरा सिंधु घाटी सभ्यता जैसे आपका सर क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक ना। और अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना क्या है नहीं भूले, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत क्या है कठिन परिश्रम करने पड़ता है, तब जाके हम लोग मतलब क्या है वीडियो बनाते हैं। और जो 2024 एग्ज़ाम देने वाले और भी आपके साथी मतलब हैं उनको पास भी क्या है इस वीडियो को लिंक जैसे मतलब क्या है शेयर करें, ताकि इस चैनल से जुटे और अपना लाभ क्या 2024 एग्ज़ाम के लिए ले, ठीक ना। आज जैसे मतलब क्या पूरा समाप्त हो गया। अब अगले जो सेकंड आपका चैप्टर है जो उसको हम चैप्टर सेकंड क्या है राजा और किसान है, क्या राजा और किसान है, ठीक ना। तो उसको अगले चैप्टर लेकर क्या है अब आएंगे। अगर अगले चैप्टर आपको उसको मतलब देखना है तो आप इस चैनल के साथ जुटे, और जैसे आपको वीडियो हम क्या अपलोड यहाँ करेंगे तो आपका नोटिफिकेशन वहाँ मिल जाएगा, ठीक ना। तब तक के लिए धन्यवाद।